हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाइट्रोफ्यूरेंटोइन टैबलेट के बारे में। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन टैबलेट जो है एक एंटीबायोटिक दवा है जो ट्रीट करती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को। दोस्तों, आज के समय में लोगों में जो है पेशाब में जलन वगैरह की परेशानी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोगों में पेशाब में जलन की परेशानी, जब पेशाब करते हैं तो दर्द वगैरह होने लगता है, या पेशाब करने जाते हैं तो पेशाब तो करके आ जाते हैं लेकिन बाद में भी पेशाब का मन रहता है, ईचिंग वगैरह होती है, या पेशाब करके जब उठते हैं लेडीज और जेंट्स दोनों में ही ये परेशानी देखने को मिल रही है कि पस वगैरह आता है पेशाब में और उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो उस परेशानी को दूर करने वाली दवा के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन टैबलेट की क्या स्ट्रेंथ है, क्या इसके पॉपुलर ब्रांड है मार्केट में, क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, क्या इसके यूज़ हैं, क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या इसकी डोज है, क्या इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, वो सब आज इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, आप देख रहे हैं DRX रेहान हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन टैबलेट की जो स्ट्रेंथ रहती है 50 mg और 100 mg में रहती है। दोस्तों, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन टैबलेट के पॉपुलर ब्रांड मार्केट में जो आसानी से मिल जाते हैं वो जान लेते हैं। दोस्तों, निफ्टास 100 mg में 14 टैबलेट का स्ट्रिप रहता है। एक MRP रहती है इसकी 127 रुपये। दोस्तों, नाइट्रो बेस्ट लुपिन फार्मा का आता है 88 रुपये इसकी MRP रहती है। 10 टैबलेट का स्ट्रिप आता है। दोस्तों, यूरीविड इंटास फार्मा का आता है, MRP रहती है 136 रुपये। 15 टैबलेट का स्ट्रिप आता है। दोस्तों, नाइट्रोबैक्ट 10 कैप्सूल का स्ट्रिप आता है, MRP रहती है इसकी 96 रुपये, जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन टैबलेट के यूज़ क्या है वो जान लेते हैं। दोस्तों, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन टैबलेट के यूज़ हैं, ये अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो छड़े, पेशाब में जलन होना, दर्द होना, बार बार पेशाब का मन रहना, यानी पेशाब करने के बाद भी मन में यह रहना जैसे पेशाब आ रहा है। लेडीज़ और जेंट्स दोनों में ही पेशाब करते समय पस लाइक फॉर्मेशन आएगी और लंबे समय तक महिलाओं में जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहता है तो वेजाइनल डिस्चार्ज की परेशानी भी देखी गई है। इस कंडीशन में जो है एब्डोमिनल पेन भी होने लगता है। ये सब कंडीशन देखने को मिलती है तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम UTI भी कहते हैं। इस कंडीशन में नाइट्रोफ्यूरेंटोइन टैबलेट का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। प्रोफाइलाइसिस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बचाव के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई पेशेंट है जिसको कैथेटर लगाया गया है, जो पेशाब की नली होती है, इस अलावा कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है जो लंबे समय तक लगा रहने की वजह से पेशाब वाले रास्ते में जो है इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए भी प्रोफाइलाइसिस ट्रीटमेंट दिया जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, साथ ही कोट्रीमोक्साजोल मेडिसिन देने पर भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में नाइट्रोफ्यूरेंटोइन टैबलेट डॉक्टर द्वारा देने की सलाह दी जाती है। इसका उपयोग जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करने में किया जाता है। अदर इन्फेक्शन में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। साथ ही किडनी रिलेटेड कोई परेशानी हो तो भी इस मेडिसिन का कोई असर नहीं मिलता है। दोस्तों, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन टैबलेट के साइड इफेक्ट क्या है वो जान लेते हैं। दोस्तों, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन टैबलेट के साइड इफेक्ट है नोजिया, वोमिटिंग, यानी दिल मालिश वगैरह हो सकता है, उल्टियाँ वगैरह आ सकती हैं, या एब्डोमिनल पेन यानी पेट दर्द वगैरह हो सकता है, सिर हेडेक वगैरह यानी सिर दर्द वगैरह हो सकता है, डायरिया, दस्त वगैरह हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज वगैरह हो सकता है, या फीवर एंड चिल्ड, डिजीनेस यानी चक्कर वगैरह आ सकते हैं, या हेयर लॉस वगैरह हो सकता है। सीवियर साइड इफेक्ट में जो है लंग्स डिसीज यानी फेफड़ों में परेशानी हो सकती है, और लीवर डिसीज यानी लीवर में परेशानी हो सकती है। तो अगर ये सब साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, जिससे डॉक्टर आपको फर्दर ट्रीटमेंट लगा सके। दोस्तों, जब पेशेंट नाइट्रोफ्यूरेंटोइन टैबलेट लेता है तो उस समय पेशेंट को डार्क ब्राउन कलर का पेशाब आता है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जब तक नाइट्रोफ्यूरेंटोइन टैबलेट आप लोगे तब तक ब्राउन कलर का पेशाब आता रहेगा, उसके बाद नॉर्मल पेशाब आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन टैबलेट को प्रेगनेंसी में दिया जा सकता है। इन सब के बारे में जानने के लिए नाइट्रोफ्यूरेंटोइन टैबलेट को प्रेगनेंसी में कब दिया जा सकता है और कब नहीं दिया जा सकता, वो सब जान लेते हैं। दोस्तों, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन जो है कैटेगरी A की दवा, इसलिए इसको प्रेगनेंसी में दिया जाए तो इसको बिल्कुल ही सेफ माना गया है। इसको प्रेगनेंसी के दौरान यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने पर प्रयोग में लाया जा सकता है और इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर
एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में ही दिया जा सकता है। कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन एक विशेष बात ध्यान रखें, यदि किसी लेडीज को डिलीवरी होना नज़दीक हो, मतलब उसको 1 या 2 हफ्ते में ही डिलीवरी होनी है, तो उसको नाइट्रोफ्यूरनटोइन टैबलेट नहीं देनी है। अगर ऐसे समय में ये दवा दे दी जाए तो जो बच्चा जन्म लेने वाला होता है उसको जॉन्डिस यानी पीलिया वगैरह की परेशानी हो सकती है। इसी कारण से जब डिलीवरी का समय नज़दीक होता है तो नाइट्रोफ्यूरनटोइन टैबलेट प्रेग्नेंट महिला को नहीं दी जाती है। दोस्तों, नाइट्रोफ्यूरनटोइन टैबलेट जो है बच्चों में, बड़ों में और बूढ़ों में और प्रेगनेंसी में भी दी जा सकती है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ये दवा नहीं दी जा सकती। तो नाइट्रोफ्यूरनटोइन टैबलेट के कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है वो जान लेते हैं। दोस्तों, जिन व्यक्तियों की किडनी ने काम करना बंद कर दिया हो, साथ ही कोई बच्चा जिसकी उम्र 3 मंथ से कम हो, और कोई महिला जिसका डिलीवरी का समय नज़दीक हो, कोई पेशेंट जिसको G6PD नाम की बीमारी हो, जिसे आरबीसी से रिलेटेड है, आरबीसी से रिलेटेड कोई अन्य बीमारी जैसे एनीमिया, खून की कमी किसी व्यक्ति में हो, लीवर डिसीज किसी पेशेंट में हो, डायबिटिक का कोई पेशेंट हो, पास्ट में नाइट्रोफ्यूरनटोइन से एलर्जी रहा हो, तो इन सब पेशेंटों में ये दवा बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। बहुत ही आवश्यकता है तो अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार ही लेनी है, खुद से नहीं लेनी है। डॉक्टर इनको ये दवा डोज एडजस्ट करके ही देते हैं। दोस्तों, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या हैं वो जान लेते हैं। दोस्तों, क्लाउडी और ब्लडी यूरिन होता है, यानी यूरिन में जो है ब्लड वगैरह आना शुरू हो जाता है, पेन वगैरह होता है, बर्निंग वगैरह होती है यूरिनेशन में, यूरिन करते समय जो है जलन वगैरह होती है, प्रेशर रहता है एंड क्रैम्प ऐंठ वगैरह होती है लोअर एब्डोमिनल में, पेन, फीवर वगैरह हो सकता है इसमें। दोस्तों, नाइट्रोफ्यूरनटोइन टैबलेट की डोज क्या है वो जान लेते हैं। दोस्तों, नाइट्रोफ्यूरनटोइन टैबलेट की डोज जो है पेशेंट एज और वेट और डिसीज के अकॉर्डिंग ही दी जाती है। दोस्तों, नाइट्रोफ्यूरनटोइन टैबलेट जो है अडल्ट के लिए जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसकी क्या डोज दी जाती है वो जान लेते हैं। दोस्तों, ये 50 mg और 100 mg की 2 अलग अलग स्ट्रेंथ में आती है। दोस्तों, 50 mg की टैबलेट किसी व्यक्ति को दी जाती है तो ये दिन में 2 बार या 3 बार या बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने पर दिन में 4 बार भी दी जाती है। और 100 mg की टैबलेट सामान्य दिन में 2 बार या 3 बार दी जा सकती है, और बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने पर दिन में 4 बार भी दी जा सकती है। दोस्तों, इस टैबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद ही लेना है। दोस्तों, नाइट्रोफ्यूरनटोइन टैबलेट की मैक्सिमम डोज जो है प्रतिदिन 400 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं दी जाती है। इसकी डोज ऑफ ड्यूरेशन जो है 3 से 7 दिन होता है। इतने दिन में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी UTI को ठीक कर देती है। दोस्तों, प्रोफाइलाइसिस के ट्रीटमेंट में इसकी डोज की बात की जाए तो जब कैथेटर लगाया जाता है लंबे समय तक तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो उस कंडीशन में 100 mg की टैबलेट डेली दी जाती है। इसको अगर रात सोते समय यानी बेड टाइम लिया जाए तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार ही देना, खुद से यूज़ नहीं करना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।